4 अप्रैल को 1-2 बजे बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति अपने पदाधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न उपलब्धियों पर जानकारी दिए। मुजफ्फरपुर के बिहार विश्वविद्यालय स्थित न्यू गेस्ट हाउस में कुलपति ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दिए कि बिहार विश्वविद्यालय में सब कुछ नियम के अनुरूप हो रहा है और भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने की कोशिश चल रही है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलानुशासक प्रोफेसर BS राय, डॉक्टर सतीश कुमार राय, डॉक्टर राजीव कुमार झा, डॉक्टर संगीता रानी, डॉक्टर रेणु बाला, डॉक्टर मधु सिंह, डॉक्टर कल्याण कुमार झा, प्रोफेसर अरुण कुमार ठाकुर, प्रोफेसर अरविंद कुमार के अलावे और कई प्राध्यापक उपस्थित थे। कुलपति ने जानकारी दी कि बिहार विश्वविद्यालय में किसी भी तरह की कोई अनियमितता नहीं बरती जा रही है। एफिलिएशन कमेटी भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम किए हैं और योग्यता और सीनियरिटी के अनुरूप ही कॉलेज के प्राध्यापक को प्रिंसिपल बनाए गए हैं और विभाग में हेड बनाए गए हैं। राजभवन में जिसने भी कंप्लेन किया है वो निराधार है। सत्य यह है कि राजभवन के निर्देशन के अनुसार ही सारे कार्य किए जा रहे हैं। हम कहें कि अब हम इस 36 को नहीं देंगे, केवल 12 को ही देंगे। जिन लोगों ने समय पर फीस नहीं जमा किया तो उसमें से एक बहुत गलत बात थी, जबकि हमारे कुलपति बनने से पहले इस तरह की अराजकता इस विश्वविद्यालय में आम बातें थी। लोग माने बादे में फीस जमा करते थे, कोई इस विश्वविद्यालय में नियम कानून नहीं चलता था। लेकिन हमने कहा कि ना, हम जबकि कल हमारे एफिलिएशन कमेटी में हमारे सारे डीन वगैरह सब लोगों ने कहा कि नहीं ये कोई इशू नहीं है। अब जब सारे के सारे, जबकि 53 का 53 जिन 17 लोगों का हम लोगों ने एप्लीकेशन रिजेक्ट किया उनकी भी फीस जमा है। 53 लोगों की फीस जमा है। इन लोगों ने कहा कि जब फीस जमा हो गई है तो ये कोई इशू नहीं है। हम के नहीं, इंस्पेक्शन से पहले फीस नहीं जमा है, हम केवल 12 लोगों को करेंगे, हम 36 लोगों को नहीं करेंगे। हमने कल केवल 12 लोगों को किया। और आपसे एक बात हम कहें कि कोई बात अगर अखबार में जाती है, कंप्लेन जाता है, तो थोड़ी स्टडी करिए। आप तो डिग्री लेने के बाद पढ़ी लिखे न पत्रकारिता में आए हैं, कोई अनपढ़ गवार तो आप आए नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। थोड़ा विश्वविद्यालय का कानून मंगाइए। हमारे 5 डीन में से 4 डीन भूमिहार हैं। डीन की नियुक्ति में कुलपति का, गवर्नर का, सरकार का किसी का कोई रोल नहीं है। वो अपनी सीनियरिटी से डीन है, संवैधानिक पद पे हैं। तो आप कह दीजिए कि साहब वो 5 में से 4 डीन तो भूमिहार हैं। आप ये शेष है, ठीक है ना। विश्वविद्यालय वगैरह में, सरकारी संस्थाओं में हर चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है। वो प्रोसेस बनेगा, ये एफिलिएशन कमेटी देखेगी, एकेडमिक काउंसिल देखेगी, सिंडिकेट देखेगा, सीनेट देखेगा। वो केवल करस्पॉन्डिंग अधिकारी हैं कमेटी से। हम लोगों ने कितने लोगों को नहीं आर्ट्स हम लोगों ने दिया 11 लोगों को केवल आर्ट्स दिया। कितने लोगों को आर्ट्स और कॉमर्स दिया 2 को, और आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों दिया कितने लोगों को 10 लोगों को। तो 11 2 13 10 23 6 लोगों को कुछ नहीं दिया। इस बार भी 72 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें 2 लोगों ने डुप्लीकेट अप्लाई किया था, तो उनका माइनस कर दीजिए 70 हो गया। 70 लोगों में से उस 17 लोगों ने विड्रा कर लिया कि हम ये जो कि क्या बात है, मुख्य बात है? मुख्य बात यही है कि कल न्यूज़ में कुछ न्यूज़ पेपर में निकला कि बिहार विश्वविद्यालय में कुलपति जो है जातिवाद करते हैं, एफिलिएशन जो है गलत दे रहे हैं। तो ऐसी बातें थी नहीं। कुलपति चूँकि 7-8 दिन से अपने ट्रीटमेंट में थे और यहाँ वो थे नहीं। जब वो आए तो उन्होंने मीटिंग किया और मीटिंग करके डिसीजन लिया कि ये दुष्प्रचार हो रहा है विश्वविद्यालय के छवि को धूमिल करने के लिए। चूँकि विश्वविद्यालय इनके नेतृत्व में विगत 14 महीनों में हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हैं और रिसर्च हो,
मान लीजिए पीएचडी का वाइवा हो, स्वयं रहते हैं। जिस क्षेत्र में जाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, फिर करप्शन का मामला है, दलाली का मामला है, विश्वविद्यालय में ये सब जीरो टॉलरेंस इनकी नीति है। तो जीरो टॉलरेंस के चलते कहते हैं कि विद्यार्थियों की सेवा के लिए हम आए हैं और विद्यार्थी के साथ काम करेंगे, और विद्यार्थी ही मेरे लिए सब कुछ है और टीचर ही हमारे सब कुछ हैं। तो उस नीति से ये काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि कुछ लिख के गलत आरोप लगाया गया। तो यह आज प्रेस बुला के इनके हेल्थ के बारे में भी गलत प्रचार किया गया था, कुछ पत्र के द्वारा गलत कहा गया था। तो उसी के बारे में इन्होंने सब मीडिया बंदों को बुला के जो सत्यता थी उसको सामने रखने का इन्होंने कोशिश किया है।